सो बच्चा पार्टी आपकी नई वर्कशीट दैट इज सोशल साइंस की क्लास 10 की हमारे पास रही वर्कशीट नंबर 29 जो आपकी 10/9 की वर्कशीट है, यानी कि 10 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एक टॉपिक दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। उसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ ग्लोबली होना, एकीकरण होना, कुछ चीज़ों सभी का पूरे जो दुनिया है उसका एक साथ आ जाना। ठीक है, इन द पास्ट 2 और 3 डिकेड्स, डिकेड होता है 10 सालों का एक जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं। तो 2 और 3 डिकेड्स का मतलब 20 और 30 सालों की ये बात कर रहे हैं। पिछले 20-30 सालों के अंदर मोर एंड मोर एमएनसी, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती है? मल्टी मतलब कई सारे, नेशनल मतलब देशों के अंदर जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, जिनका एक हेड ऑफिस अपने देश में होता है, बाकी उनकी ब्रांचेस अलग अलग देशों के अंदर होती है। ठीक है, हैव बीन लुकिंग फॉर लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड विच वुड बी चीपर फॉर देयर प्रोडक्शन। वो क्या कर रही हैं? लगातार ऐसे ऐसे देख रही हैं कि कुछ देशों के अंदर जहाँ पे उनका जो प्रोडक्शन है वो सस्ता हो सके, वहाँ पे उनको जगह मिल जाए। ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीज जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है एमएनसी के द्वारा वो इन देशों के अंदर बढ़ रहे हैं जहाँ पे सस्ते दरों पे वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज़ बीन इंक्रीजिंग रैपिडली। तो इन कंट्रीज के बीच में फॉरेन ट्रेड भी बढ़ रहा है, विदेशी व्यापार। अब हम बोलते हैं ना कि मोदी जी विदेशी यात्रा पे गए थे और इस चीज़ का जो है वो डील करके वापस आए हैं। आज हमने उससे ये चीज़ लेनी है, आज हमने उसको ये चीज़ देनी है, दैट इज विदेशी व्यापार। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेटर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मार्केट अक्रॉस द कंट्रीज। जो ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी व्यापार हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, फॉरेन ट्रेड जो हो रहा है, वो दुनिया के सारे बाज़ारों को इकट्ठा कर रहा है। कैसे? अब बाजार में क्या होता है? चाइना की चीज़ भी मिलती है, जापान की भी मिलती है, अमेरिका की भी मिलती है, इंडिया की भी मिलती है, ऑस्ट्रेलिया की भी मिलती है, ईरान की भी मिलती है, इराक की भी मिलती है। तो सारे देश आ गए ना एक ही बाजार के अंदर, एकीकरण हो गया उसका। तो ग्लोबलाइजेशन वही चीज है, रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। एक रैपिड जल्दी जल्दी वाला, ठीक है, एकदम वाला जो इंटीग्रेशन है और इंटरकनेक्शन है बिटवीन द कंट्रीज के बीच का जो उनके बीच में संबंध है। ठीक है, MNC are playing a major role in the globalization process. More and more goods and services, investment and technology are moving between the countries. ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं, कुछ सुविधाएं हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं या टेक्नोलॉजी की चीज़ें जैसे मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ये चीज़ें कंट्रीज़ जो है वो आपस में एक्सचेंज करती रहती हैं। इसकी उधर आती हैं, इसकी इधर जाती हैं। ठीक है, मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड are in closer contact with each other for few decades back. Besides these, there has also been movement of people. अब इसके साथ चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, लोगों का भी आना जाना शुरू हो गया। फ़ॉरेन जाते हैं ना आपके, बोलते हैं कि मेरा कज़न है वो फ़ॉरेन गया है, काम करता है वहाँ पे, या ये करता है वो करता है। ओके, सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फैक्टर्स इनेबलिंग द ग्लोबलाइजेशन। वो फैक्टर्स जो इनेबल करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, पहला है टेक्नोलॉजी। ये तो भाई कहीं पीछे नहीं रहती, हर क्षेत्र में इसका योगदान है, हर जगह इसका हाथ है, ये तो मतलब सर्वव्यापक बन चुकी है। रैपिड इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, दिस मेड द मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंसेज पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। आजकल क्या होता है, आप कोई चीज़ मंगवाते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, दूसरे तीसरे दिन आपके घर पे आ जाती है, चाहे उसने कहीं से आना हो। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंक्रीज हो गया, जल्दी जल्दी चीज़ों की डिलीवरी हो जाती है, लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे इधर मार्केट में चीज़ खत्म हुई, उधर से और मंगवा ली, इधर खत्म हुई, उधर से और मंगवा ली। ठीक है, रैपिड इंप्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ गई है। उससे क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्शन जो आपने उत्पादन किया है, उत्पाद जो बनाया है, कोई चीज़ जो बनाई है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज सकते हो। ठीक है, उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, जैसे आपने क्या किया, कोई चीज़ आपने कोई डिश बनाई या कोई आपने ड्रेस बनाई, उसकी वीडियो बनाई और किसी सोशल साइट के ऊपर डाल दी, लोग उसको देखेंगे, अगर वो अच्छी है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो बोलेंगे कि हमने इसको लेना है, आप बताइए। या कोई रिटेलर है वो बोलेगा ऐसे 10 मेरे को लेने हैं, आप मेरे को बताइए कितने में दोगे। तो वो व्यापार को बढ़ाने का एक तरीका है। ठीक है, उसके बाद है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जो लिबरलाइजेशन होता है, उदारीकरण, यानी कि जो हम बैरियर्स को या रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जो एक गवर्नमेंट ने लगाई होती है ट्रेड के ऊपर, उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ठीक है, टैक्स जो है वो इंपोर्ट कर दिया जाता है। टैक्स जो है वो एक ट्रेड का बैरियर है, टैक्स। ठीक है, जिसके ऊपर हम कर बोलते हैं। तो बाहर से जो भी चीज़ें आयात करते हैं ना, हम लेके आते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। जैसे चाइना के खिलौनों के ऊपर टैक्स लगा दिया था ताकि चाइना के खिलौने महंगे हो जाएं, भारत के खिलौने सस्ते हो जाएं, लोग चाइना के खिलौने छोड़ के भारत के खिलौने हैं वो लेने लगे, और भारत का जो व्यापार है वो अंदर जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो। ठीक है, द गवर्नमेंट कुड प्लेस ए लिमिट
ऑन द नंबर ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड नेम एज कोटास। गवर्नमेंट जो वो लिमिट कर सकती है कि कितनी चीज़ें आप जो है वो वहाँ से मंगवा सकते हो, जिनको कोटा बोला जाता है कि 10% मंगवा सकते हो, 20 मंगवा सकते हो, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद में, भारत क्या था, एक गरीब सा देश था बेचारा, ठीक है, तो वो चाहती थी कि वहाँ के जो उद्योग हैं, लघु उद्योग, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं, वो एक बार पनप जाएं सही से, ना कि लोग विदेशों में अपना पैसा खर्च करें। तो उन्होंने क्या किया, कुछ बैरियर्स जो थे वो लगा दिए विदेशी व्यापार के उधर, और जो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनके ऊपर। बट 1991 के अंदर क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके अंदर उन्होंने ये नीड जो है वो देखी कि अगर लोग विदेशी व्यापार में जाएंगे और विदेशों से इन्वेस्ट करेंगे तो वो कुछ नया सीखेंगे, और उनके साथ कंपटीशन करके, अब ऑस्ट्रेलिया में कोई चीज़ अच्छी बन रही है तो भारत वाले भी सोचेंगे ना कि मैं ऐसी बनाऊं। अब किसी के क्लास में नंबर अच्छे आ जाते तो आप भी सोच लो ना कि मेरे के अच्छे आए, कंपटीशन हो जाता ना, तो उनका भी कंपटीशन होता है, एक से एक अच्छे बनाते हैं। जैसे मोबाइल की बात कर लेते हैं, जो सिम कार्ड्स आते हैं, पहले क्या कितने पैसे लगते होते थे रिचार्ज कराने के, आजकल जियो में अंदर रिचार्ज कराओ कुछ भी नहीं लगता। अब जियो ने प्लान्स लाए तो एयरटेल कहता मैं भी अपने प्लान्स लाऊंगा, ठीक है, तो वो कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। अब जो है, जब वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, यानी कि लिबरलाइजेशन जब कर दी गई, तो कोई भी अपनी चीजें विदेशों से मंगवा सकता है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कुछ भी कर सकता है, अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में है WTO, जैसे WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब तो इसको सब जानते होंगे, कोरोना के केस में जो पैंडेमिक चल रही है, तो वो समय समय पे अपनी गाइडलाइंस देता है कि कोरोना में ये नहीं करना, कोरोना ने ऐसा कर दिया, कोरोना के अंदर ये नहीं करना, कोरोना में वो नहीं करना, ठीक है, कोरोना ऐसे फैलता है, कोरोना वैसे फैलता है, बताता है ना, हमें गाइडलाइंस देता है। तो WTO भी क्या करता है, वैसा ही है, जो व्यापार की हेल्थ को, व्यापार की स्थिति जो है उसको मॉनिटर करता है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर ये एक ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लिबरलाइजेशन को प्रमोट करता है, यानी कि जो आयात निर्यात है, विदेशी व्यापार या ट्रेड जो है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बाधाएं ना हो। WTO एस्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सी दैट दीज रूल्स आर ओबेड। तो वो क्या करता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है फॉरेन जो ट्रेड होता है उसके और इन्वेस्टमेंट्स के, और देखता है कि उनको वो ओबे किए जा रहे हैं सभी देशों के द्वारा या नहीं। दो द WTO इज सपोज टू अलो द फ्री ट्रेड फॉर ऑल, WTO जो है वो सभी को फ्री ट्रेड देना चाहता है, फ्री व्यापार करने का हक देना चाहता है इन प्रैक्टिस, ठीक है। असल में इट्स इज सीन दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स। तो जो डेवलप कंट्री है, विकासशील देश है, उनके अंदर जो WTO की कंडीशन है उनके अनफेयरली, उनके उल्टे, ठीक है, कुछ जो है वो बैरियर्स बनाए हुए हैं अपने ही उनके, ठीक है। सो उसके बाद में ये थी हमारी वर्कशीट। अब चलते हैं मेन पार्ट पे, जो टीचर को दिखाना है, दैट इज क्वेश्चंस। सो मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक, व्हाई एंड हाउ डू यू थिंक दिस वाज हैपन। कब, क्यों और कैसे ये चीज़ हुई कि काफ़ी सारे रीजंस जो है, बहुत सारे रीजन जो है वर्ल्ड के, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट के अंदर हैं, एक दूसरे के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, ठीक है। कुछ साल, कुछ डिकेड्स, यानी कि डिकेड होता है 10 सालों का, यानी कि कुछ डिकेड यानी कि 20-50 साल पहले, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ये हमने बताना है। तो MNC प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहली बात ये हुआ किसके कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण। और ग्लोबलाइजेशन किसके कारण आया, MNC का कारण, ठीक है, MNC के कारण आया। इंडियन बेयर्स हैव ग्रेट चॉइस ऑफ गुड्स एंड देन दे डिड 2 डिकेड्स बैक। इंडिया के जो बेयर्स थे उनकी चॉइस जो है वो अच्छी हो गई थी 2 डिकेड्स पहले, जो उनकी चॉइस थी, यानी कि 20 साल पहले। दिस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये भी तो ग्लोबलाइजेशन का ही काम है ना, क्योंकि लोग एसोसिएट उन्होंने स्टार्ट हो गए, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होना शुरू हो गया, ठीक है, तो नई नई चीजें सीखने को मिली उन्हें। Markets in India are selling goods produced by many other countries. This means there is increasing trade with other countries. और जब ट्रेड इंक्रीज होता है तो हमने जो ट्रेड होता है वो 2 देशों के बीच में संबंध कायम करने वाली एक जो बेसिक चीज होती है ना, वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर्स फॉर फॉरेन ट्रेड, यानी कि स्वतंत्रता के बाद इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, भारत की जो सरकार थी, उन्होंने कुछ बैरियर्स लगा दिए फॉरेन ट्रेड के ऊपर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, टू प्रोटेक्ट द इंडियन प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। व्हाई डिड इट डिसाइड टू रिमूव दिस बैरियर अराउंड 1991। तो जो उन्होंने बैरियर लगाए थे, जो रोकथाम उन्होंने लगाई थी, ठीक है, तो वो उन्होंने 1991 के अंदर, 1991 के अंदर क्यों हटा दी, और इसके क्या बेनिफिट्स जो थे वो इंडियन कस्टमर्स को हुए, ठीक है। सो देखो, द मेन रीजन ऑफ पुटिंग द बैरियर्स
for the foreign trade and foreign investment by the Indian government is to protect the interest earned by the producers and small industrialists of our country from foreign competition. जो मतलब ताकि जो थोड़ा बहुत लाभ जो हमारे प्रोड्यूसर्स और स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने कमाया है वो विदेशी निवेश में खराब ना करें अपना, इसीलिए उसके ऊपर कुछ बैरियर्स लगा दिए थे कि ये कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है. बट लेटर इट वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट दैट द फॉरेन कंपटीशन वुड encourage Indian industrialists to improve the quality of their products and removing these barriers would increase the trade and quality of products produced in country. तो लेटर उनको क्या हुआ, भारत की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उनको ऐसे लगा कि जो फॉरेन कंपटीशन है वो तो क्या करेगा, जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको इनकरेज करेगा, उनको मोटिवेशन देगा, ठीक है, उनको उकसाएगा कि वो अच्छी से अच्छी अपनी चीज़ बनाए, ठीक है. तो उन्होंने इन बैरियर्स को निकाल दिया ताकि अच्छे से क्वालिटी की जो चीज़ है वो प्रोड्यूस हो सके. एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 के अंदर, 1991 के अंदर. वहाँ पर गवर्नमेंट चाहती थी कि इन बैरियर्स को रिमूव किया जाए. इट फेल्ट दैट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वर रेडी टू compete with foreign industry. It felt the foreign competition would in fact improve the quality goods produced in by the industries. तो अब इससे हमें फ़ायदे क्या हुए ये आप लिख लेना, मैं यहाँ पे डालना भूल गई. जो कस्टमर्स हैं उनको फ़ायदा ये हुआ कि जो चीज़ वो इम्पोर्टेड लेते थे वो चीज़ अभी उनको उनके देश के अंदर ही मिलने लगी, ठीक है. सो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कस्टमर्स, या आप ये बोल सकते हो कि हमें जो बाहर की चीज़ें लेनी होती थी वो हम नहीं लेते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे जो बनी बनाई चीज़ें वो अपने देश में अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है. उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, वृंदा वांट्स टू गेट एन इम्पोर्टेड टॉय ट्रेन विच कोस्ट एज 300. ए गुड क्वालिटी ऑफ टॉय ट्रेन विद द सेम फीचर्स इज अवेलेबल इन इंडिया एट रेस 350. वृंदा एक इम्पोर्टेड यानी कि बाहर से आई हुई एक टॉय ट्रेन खरीदना चाहती है, यानी कि रेल गाड़ी वाला एक खिलौना खरीदना चाहती है जो 300 रुपये का है. पर वही कुछ अच्छी क्वालिटी का खिलौना इंडिया के अंदर मिल रहा है पर उसकी कीमत 350 रुपये है. तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 60% टैक्स लगाया हुआ है इम्पोर्टेड टॉयज़ के ऊपर, यानी कि बाहर से जो खिलौने आते हैं उनके ऊपर 60% का टैक्स लगाया हुआ है. विच टॉय इज वरिंदा लाइकली टू बे नाउ एंड वाई? हाउ डू यू थिंक दिस विल हेल्प इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टॉयज़? कि वृंदा कौन सा टॉय लेगी और उसका जो भी टॉय लेगी उसका भारत के जो मैन्युफैक्चरर हैं यानी कि जो खिलौने बनाने वाले हैं उनके ऊपर क्या असर होगा. तो वृंदा बे अ टॉय हुज कॉस्ट इज 350. क्यों? क्योंकि देखो 60% टैक्स इम्पोज ऑन द इम्पोर्टेड टॉय ट्रेन. तो 60% अगर आप 300 का निकालोगे तो 180 रुपीज़ आएगा. 180 प्लस 300 480 रुपीज़ हो गया, यानी कि इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस जो 300 रुपये की कार थी वो 480 रुपये की हो गई, ठीक है. तो अब 350 से तो वो ज़्यादा है ना, अब 350 से वो ज़्यादा हैं तो वो क्या करेगी, इंपोर्टेड को छोड़ के इंडियन वाला लेगी. अब इंडियन वाला लेगी तो फॉर इंडियन टॉय मेकर दिस वुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बिजनेस. तो वो एक्सपेंड कर सकते हैं अपना बिजनेस एज देयर विल बी लेस कंपटीशन इन द मार्केट, क्योंकि इंडिया वाली पे टैक्स नहीं लगता ना. तो गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी निकाली थी कि चाइना से जो खिलौने आते थे ना, मतलब बेसिक ज़्यादा चाइना से ही आते खिलौने, उनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया ताकि टैक्स के कारण चीज़ें महंगी हो जाए, वो खिलौने महंगे हो जाए और भारत वाले खिलौने सस्ते हो जाए और लोग भारत से खिलौनों को खरीदें, तो भारत को जो है वो प्रॉफिट हो, ना कि चाइना को हो, ठीक है. नेक्स्ट इज, अब देखो ज़्यादा अगर चाइना वाले खरीदेंगे तो ज़्यादा हमें बाहर से मंगवाने पड़ेंगे, ज़्यादा मंगवाने पड़ेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा. नेक्स्ट इज, गौरंग इज ए यूथ हु रिटर्न्स टू हिज स्मॉल विलेज इन मणिपुर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन. गौरंग एक बच्चा है, जवान जो पुरुष है, वो अपनी पढ़ाई खत्म करके मणिपुर में अपने एक छोटे से गाँव में वापस लौटता है. He finds the beautiful unique baskets that the tribals make have huge demand in cities. वो देखता है कि जो उसके जिनको कबीले वाले जो लोग थे, ठीक है, वो जो बास्केट्स बनाते थे यानी कि टोकरियां बनाते थे, उनकी बाजार के अंदर अब तो बहुत मांग बढ़ गई है. हाउ डू यू थिंक वी कैन यूज़ ICT? ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ करके हम कैसे हेल्प कर सकते हैं. वो कैसे हेल्प करेगा अपने जो ट्राइबल कम्युनिटी है यानी कि वो कबील वाले जो हैं वो उनकी कैसे हेल्प करेगा ताकि वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है इससे स्टार्ट कर सके. तो देखो ICT प्लेज अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस द कंट्रीज. ICT से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि इन्फॉर्मेशन, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को लेंगे, लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, आदान प्रदान करेंगे उस इन्फॉर्मेशन का टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जैसे मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर लिया, कंप्यूटर को यूज़ कर लिया, ठीक है. सो ICT के अंदर फैसिलिटीज़ आर यूज टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड. हम एक दूसरे कंट्रीज़ को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है. टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज. वी कैन यूज़
विद मोर एंड मोर पीपल एंड शेयर आवर आइडिया। हम बहुत से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ जो है वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। यूजिंग ICT वी कैन शेयर सम पिक्चर्स ऑफ द बास्केट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स एंड बिजनेस पर्सन। हम क्या कर सकते हैं, बास्केट की कुछ पिक्चर्स लेके उसको सोशल मीडिया साइट्स पे डाल दो ताकि लोग जो है वो आकर्षित हो, कोई बिजनेस ऑप्शंस जो है वो आपके पास आए। ठीक है, यूजिंग ICT वी कैन कॉन्टेक्ट पीपल फ्रॉम आवर होम, देयर इज नो नीड टू गो हियर एंड देयर। ICT को यूज़ करके हम घर पे बैठे बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा लोगों को अपनी जो बिजनेस है उसके बारे में बता सकते हैं। ये नहीं है कि पर्चे बनाने पड़ेंगे, उनको दीवारों पे लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अब ये यूजिंग कंप्यूटर हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ द एक्टिविटी। हर जगह पे कंप्यूटर जो है वो आ गया और कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनेट होता है वो हमें अलाउ करता है कि हम जो है वो ईमेल्स भेज सकते हैं, वॉइस मेल्स भेज सकते हैं, कुछ मैसेजेस भेज सकते हैं और कॉस्ट क्या होती है, बिल्कुल कम। अब हम जियो यूज़ कर रहे हैं तो जियो के अंदर कॉस्ट क्या है, बिल्कुल कम है और अपने मैसेजेस जो है वो हम भेजते रहते हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस जो चलती हैं तो टीचर्स अपना डाटा, अपनी इन्फॉर्मेशन, मटीरियल जो है वो वीडियोज़ के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू लोगों को भेजते हैं। ठीक है, सो ये थी हमारी वर्कशीट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4।